हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। आज हम देखने वाले केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम आज देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इन सोल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दिया था, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट, नाम से समझ में आए कुछ तो रिएजेंट हमारा लिमिटेड है। ओके, एग्जैक्टली क्या है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बट आपको एक बार टॉपिक का अगर हम नाम भी देखें तो हम थोड़ा क्लियर होगा कि कुछ तो लिमिटेड चीज़ों की बात होगी। अब वो क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। क्या बोला है कि मतलब ऐसा ऐसा क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी 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 क्या होता है, वो लिमिट अमाउंट में फॉर्म होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ऐसी जो रिएक्टेंट हमारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें लिमिटेड मिलता है, हम उसे क्या बोलते हैं? से दैट वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है प्लस मेरे पास एक बी रिएक्टेंट है। अच्छा, इन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है, जब इन दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बना रहे एक न्यू प्रोडक्ट जो है सी। ठीक है, क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल में हमने दो रिएक्टेंट लिया है, एक ए है हमारा और एक बी है हमारा। क्लियर है इतना? बाद में इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इनकी रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? इन दोनों का जो भी रिएक्शन है, इनका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एक सी। अब इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे पास जो ए है वो 15 ग्राम प्रेजेंट है। कितना मेरे पास है? मेरे पास ए का 15 ग्राम प्रेजेंट है। मतलब मुझे अगर जितना सी चाहिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कितना रिक्वायर्ड है। हमारा ये जो प्रोडक्ट सी है, एक डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कितना रिक्वायर्ड है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे सी बनाने के लिए मुझे जो ए रिएक्टेंट है वो 15 ग्राम मेरे पास होना चाहिए। जो मेरे पास बी है वो मेरे पास 25 ग्राम होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या बता रही हूँ आपको? मैं बता रही हूँ ये वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है, इतना तो हमको लगने ही वाला है। ठीक है, अगर मुझे डिजायर सी प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो मुझे 15 ग्राम ऑफ ए एंड 25 ग्राम ऑफ बी मुझे मेरे रिएक्शन में चाहिए। ये मुझे रिक्वायरमेंट है, ये मेरी क्या है? ये मेरी रिक्वायरमेंट है। पर अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हमने रिक्वायरमेंट की बात की। पर अगर हम बात करते हैं कि हमें कितना दिया गया है, अगर हम गिवन के बारे में बात करें, वी शुड टॉक अबाउट गिवन। तो फॉर एग्जांपल समझो कि मेरे पास जो ए है वो मुझे 12 ग्राम दिया है। कितना मेरे पास ए? मुझे ए 12 ग्राम दिया, जबकि बी कितना दिया है हमें? हमें बी दिया है 26 ग्राम। इज इट क्लियर? अच्छा, इससे समझ में आपको क्या आ रहा है? आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको सी डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ए 15 ग्राम चाहिए था, आपको बी रिएक्टेंट 25 ग्राम चाहिए। बट आपको दिया कितना गया है? आपको 12 ग्राम ए का रिएक्टेंट ए हमें 12 ग्राम दिया है, जबकि रिएक्टेंट बी हमें कितना ग्राम दिया? रिएक्टेंट बी हमें 26 ग्राम दिया। तो अगर आप देखो इसमें कौन ज़्यादा है? बी हमको ज़रूरत से ज़्यादा दिया, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमें बी दिया है। जबकि ए रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट ए में जितना हमें चाहिए हमें उससे भी कम दिया है। तो इस एग्जाम्पल में मेरा लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि हु इज माई लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एल आर। मैं लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में क्या होगा? इस केस में मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए, जो कितना है 12 ग्राम। क्यों ए होगा? क्योंकि मुझे ए कितना चाहिए था? मुझे रिक्वायरमेंट थी 15 ग्राम की, बट मुझे कितना मिला है? हमें मिला है सिर्फ 12 ग्राम। तो क्या 12 ग्राम का जब हम रिएक्शन करेंगे, हमारे ए का रिएक्शन जब मैं बी से करूँगी, क्या मुझे जितना रिक्वायरमेंट है, जो मुझे डिजायर प्रोडक्ट है, क्या वो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फॉर्म होने से पहले ही क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट अमाउंट में, ये लिमिट अमाउंट में, इससे क्या होगा?
इसके लिमिटेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट है वही भी स्टॉप हो जाएगा। मेरी रिएक्शन स्टॉप होगी ना, ये एट अ टाइम क्या होगा, ये तो हमारे पास अबंडेंट फॉर्म में, ये तो हमारे पास बहुत है। इसका ये अबंडेंट फॉर्म में जो है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये मेरा अबंडेंट फॉर्म में। बट 12 ग्राम क्या है, ये मेरा अबंडेंट फॉर्म में है, बट 12 ग्राम तो मेरा लिमिटेड है। मतलब ये एज अ टाइम मेरा बी रिएक्टेंट तो मेरे पास होगा, बट उससे पहले मेरा ए रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो मुझे जितना डिजायर है, जो मुझे एग्जैक्ट चाहिए सी प्रोडक्ट, वो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड नहीं हुआ। इज इट क्लियर? बहुत लोगों को ना लिमिटिंग एजेंट में हमेशा डाउट होता है। लिमिटिंग एजेंट हमेशा क्या करते हैं, वो रॉन्ग कर जाते हैं। पर मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगी ना, फिर आप लिमिटिंग एजेंट में कभी आपको रॉन्ग नहीं होगा। हमने एक एग्जांपल देखा, लेट टेक हम एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है रिएक्टेंट, मैंने बी रिएक्टेंट से दोनों का रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाते ही, रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिंपली फॉर एग्जांपल रिएक्शन करने के बाद हमें मिला सी डिजायर प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? अब वापस से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ए कितना है, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, दो चीज़ों की बात करेंगे, एक हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, एक हम रिक्वायरमेंट की बात करने वाले हैं और एक हम बात करने वाले हैं, हम बताएंगे कितना रिक्वायर्ड है, और यहाँ हम बताएंगे कि हमें एग्जैक्टली कितना दिया गया। तो दो चीज़ों पे हम बहुत ही अच्छे से कमांड करने वाले हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि आपको ए कितना दिया गया है, आपको मैंने ए दे दिया 10 ग्राम, ये मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे अगर सी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे ए कितना होना चाहिए मेरे पास, एटलीस्ट मेरे पास जो ए का रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो मुझे 10 ग्राम है। जबकि बी का रिक्वायरमेंट कितना है मेरे पास, बी का रिक्वायरमेंट है मेरे पास 30 ग्राम। रिक्वायरमेंट क्या है वो क्लियर हो आपको? रिक्वायरमेंट क्लियर है, मुझे दिया कितना क्या है, ये तो हमें इतना चाहिए, इतना मिलेगा तो ही हम अपना सी बना सकते हैं। बट हमें कितना दिया गया, हमें इधर हमें मिल गया 10 ग्राम। ओके, तो जितना हमें चाहिए उतना हमें मिला। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने मुझे 25 ग्राम ही दिया। अच्छा आप बताओ, क्या ये मैं रिएक्शन प्रोसीड होगा? रिएक्शन प्रोसीड होगा मतलब क्या, जो मुझे डिजायर प्रोडक्ट चाहिए था, सी जो मुझे चाहिए, क्या वो सी मुझे अब मिलेगा? नहीं मिलेगा। सी कब मिलता, सी मेरे एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मेरी प्रोडक्ट रिएक्टेंट मुझे मिलेंगी तो ही मेरा डिजायर प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है। इस केस में क्या होगा, मुझे जितना ए का रिएक्टेंट चाहिए था मुझे वो तो मिला, पर जितना मुझे बी चाहिए था वो मुझे मिला, वो मुझे नहीं मिला। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम रिएक्शन अपना स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही क्या होगा, आपका जो बी प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो बी रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा इस कंडीशन में कौन लिमिटेड रिएजेंट है, अगर मैं आपको पूछूं कि इस रिएक्शन में कौन आपका एल आर है, कौन आपका लिमिटेड रिएजेंट है, तो आप क्या बोलोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट अभी यहाँ पे मेरा बी है। क्यों बी है, क्योंकि बी मेरे पास सिर्फ 25 ग्राम दिया गया है, जबकि मुझे चाहिए कितना था, मुझे चाहिए 30 ग्राम। तो एट अ टाइम एक ऐसा टाइम आएगा आपकी रिएक्शन में, जब आपका बी रिएजेंट खत्म हो जाएगा, आपके पास ए तो होगा बट बी ही नहीं रहेगा। जब बी ही नहीं रहेगा, क्या एक रिएक्शन कर पाएगा? नहीं। और ये रिएक्शन नहीं होने की वजह से जो हमें प्रोडक्ट एग्जैक्टली चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपसे गलती ना हो जो बाकी से होती है। ओके, सवाल देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मुझे आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, इन रिएक्शन, आपको बताना है रिएक्शन क्या है मेरे पास रिएक्शन है, लेट्स सी, इन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रिएक्शन हमारा है ए प्लस, ए प्लस बी टू हमें क्या दे रहा है, ए बी टू, ये क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है,
in a reaction की जब हम reaction we have to identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent. तो बेसिकली ठीक है, हमारे पास हमारा क्वेश्चन है A+B2। ओके, अब इसने मुझे बोला है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि लिमिटेड रिएजन क्या है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिख के समझाऊंगी। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या क्लिक हो रहा है। आप जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को देखने से हमें ये समझ में आ रहा है, रिएक्शन देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या है, वी हैव वन एटम ऑफ ए। कितना है? एक मिनट, हमारे पास क्या है, हमारे पास वन एटम है ए का। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मेरे पास एटम ए कितना है, मेरा बस एक एटम है ए का, जो किससे रिएक्ट कर रहा है, ये डाई एटम एटम है तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये हमारे वन मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्शन कर रहा है। मेरा जो वन एटम है ए का, वो रिएक्शन कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ बी से, और वो क्या बना रहा है, कर रहा है वन मोल ऑफ ए बी। तो क्या फॉर्म हो रहा है, वन मोल ऑफ ए बी हमारा फॉर्म हो रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो समझ में आया। लेट्स सी, मैं ये मुझे इससे मेरे क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको लिख के दूंगी, आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में लिमिटेड रिएजेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 300 एटम ए प्लस 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। आपको इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि वेदर इसमें दोनों में से कौन हमारा लिमिटेड रिएजेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते सोल्यूशन हमारा। अगर आप देखोगे तो क्या बोला है हमारे पास, 300 आइटम है ए का। इस क्वेश्चन को देखने में क्या लग रहा है कि 300 ऑफ एटम ए का है जो रिएक्ट कर रहा है 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी का। तो क्या इसमें से कोई लिमिटेड एजेंट है? ऑब्वियसली इसमें लिमिटेड एजेंट है। क्यों? अगर मेरी जो रिएक्शन है उसके हिसाब से क्या है, जो मेरा वन एटम है ए का, उसको वन मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे पास एक एटम के बदले कितना एटम है, 300 एटम है। तो अगर एक एटम ऑफ ए को वन मॉलिक्यूल ऑफ बी लगता है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो 300 एटम को कितना मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए होगा, 300 एटम को चाहिएगा 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी। जब ऐसी कंडीशन होगी तभी मेरा रिएक्शन परफॉर्म होगा। पर ऐसी कंडीशन है क्या? नहीं। कौन कम है? हमारे पास जो बी मॉलिक्यूल है, हमारे पास बी मॉलिक्यूल का अमाउंट कम है। कितना है? सिर्फ 200 दिया गया। यानी कि देयरफॉर अगर मैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हमारा बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपना रिएक्शन लिखना है। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करने के बाद आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि लिमिटेड रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करना है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है आप उसके रिस्पेक्ट में सोचोगे। जैसे यहाँ पे ए का अमाउंट ज़्यादा है तो हम ए के रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि अगर मेरा जो हमारा बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन क्या है कि वन एटम ऑफ ए को कितना चाहिए रिएक्शन करने के लिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब इस केस में कौन बड़ा था? मेरा ए हमारे पास ज़्यादा था, तो हम उसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि अगर एक एटम ऑफ ए को वन बी चाहिए तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें चाहिए होगा। तो बट हमारे पास क्या कितना कम है, दैट मीन्स कौन लिमिटिंग एजेंट है? हमारा बी लिमिटिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? नाउ वी विल डू अवर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन सेइंग? सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन लिमिटिंग एजेंट है। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने एटम और मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखा था। अगर मैं आपको इसमें बोलूँ मोल के रिस्पेक्ट में तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक मोल ऑफ ए से कितना रिएक्शन होगा, वन मोल ऑफ बी में। अगर आप देखो ना यहाँ पे एक मोल ऑफ ए से एक मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं मोल बात करूँ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में क्या वो बता रहा है
स्टैंडर्ड बताया कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करना देगा 1 मोल ऑफ बी के साथ। ये मेरा स्टैंडर्ड केस था जो मैंने रिएक्शन दी गई। तो इस हिसाब से मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ बी। मैंने आपको क्या बोला, आपको हमेशा कैसे चेक करना लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंडीशन जो भी रिएजेंट आपका ज्यादा अमाउंट में, आपको उसके रिस्पेक्ट में चेक करना है। अब इन दोनों में से ए और बी में कौन से रिएजेंट ज्यादा है, बी का रिएजेंट ज्यादा है, मतलब हम बी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि मतलब 3 मोल ऑफ बी है। अगर 1 मोल ऑफ बी को चाहिए 1 मोल ऑफ ए, तो क्या 3 मोल ऑफ बी को भी चाहिए होगा 3 मोल ऑफ ए, तभी वो रिएक्शन करेगा। अदरवाइज क्या रिएक्शन पॉसिबल है? ये कंडीशन के बिना क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। यानी कि 3 मोल ऑफ बी को चाहिए 3 मोल ऑफ ए। देखो इस केस में हमारा जो बी है, बी वाला पार्ट ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसे उसके रिस्पेक्ट में हमारा आंसर निकाल रहे हैं। 3 मोल ऑफ बी को कितना चाहिए होगा, 3 मोल ऑफ बी को 3 मोल ऑफ ए रिएजेंट मिलेगा, तभी रिएक्शन परफॉर्म होगा। दैट मीन्स इस केस में मेरा लिमिटेड रिएजेंट कौन होगा, इस केस में हमारा लिमिटेड रिएजेंट होने वाला है ए। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन से बोल रहा है कि 100 एटम ऑफ ए, क्या बोला उसने, 100 एटम ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है हमारे 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब आपको इसे बताना है कि कौन हमारा रिएजेंट क्या है, मॉलिक्यूल। 1 मिनट इसे रख करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ बी। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो बेसिक कंडीशन हमने फाइंड आउट किया था, हमें क्या समझ में आया था कि 1 एटम ऑफ ए को कितना चाहिए होगा रिएक्शन परफॉर्म करने के, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 100 है, तो 100 एटम ऑफ ए को कितना चाहिए होगा, 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। मतलब यहाँ की अगर हम कंडीशन चेक करें तो यहाँ तो दोनों में से हमें कोई भी, दोनों एकदम सेम है, जैसे हमें चाहिए वैसे दिया है। तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट है, यहाँ पे नो लिमिटिंग एजेंट है, बैलेंस इक्वेशन दी, यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग एजेंट की हमें जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ना तो कोई डाउट नहीं है। हम एक क्वेश्चन और परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, 5 मोल ऑफ ए, क्या बोला मैंने, तो 5 मोल ऑफ ए है, वो रिएक्ट कर रहा है 2.5 मोल ऑफ बी से। अब आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इज इट क्लियर? कोई इशू नहीं है, आप बता सकते हो। अब ध्यान दो, देखो अगर हमने यहाँ पे देखा था हमारा बेस कंडीशन कि 1 मोल ऑफ ए को कितना चाहिए होता है, 1 मोल ऑफ ए को चाहिए 1 मोल ऑफ बी। इसमें देखो आपको किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, आपको हमेशा उसके रिस्पेक्ट में चेक करना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे हमारा रिएजेंट ए का वैल्यू ज्यादा है, तो हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर मेरे पास 5 मोल ऑफ ए है, दैट मीन्स मेरे पास कितना होना चाहिए बी, बी भी हमारे पास 5 मोल ऑफ बी होगा, तभी हमारा रिएक्शन परफॉर्म होगा। बट क्या हमारे पास 5 मोल ऑफ बी है? नहीं, वो सिर्फ 2.5 मोल है। देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा बी। नाउ इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया क्या करना है, इस तरह से आपको अपना लिखना है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिएक्शन इन सोल्यूशन। अगर हम देखें तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इन सोल्यूशन। लिखते रिएक्शन इन सोल्यूशन। आई होप आपको लिमिटिंग एजेंट में कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको हर एक तरीके से बताया कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो मे भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आप न्यूमेरिकल का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है, उसका कॉन्सेप्ट है रिएक्शन एंड सोल्यूशन।
अच्छा, डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे जितने भी रिएक्शन परफॉर्म होते हैं लैब में, वो सारे सोल्यूशन पे होते हैं ना। अब सोल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पार्टिकल है, दो कॉम्पोनेंट है, जब हम उसका उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलते हैं ना। यही तो होता है रिएक्शन सोल्यूशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जब भी हम दो कंपोनेंट, दो पार्टिकल का रिएक्शन कराते हैं, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलती है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, जस्ट वेट, homogeneous mixture of two or more component in which particle size is smaller than 1 nanometer, is smaller than 1 nanometer। होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी हम दो पार्टिकल का, दो कंपोनेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इन विच पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर एक मेजरिंग यूनिट है। क्या है ये एक मेजरिंग यूनिट होती है। लेट्स सी, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास शुगर एंड वाटर। क्या है मेरे पास? आई हैव शुगर एंड वाटर। अब होता क्या है, ये हमारे पास दो कंपोनेंट है, मैंने इन दोनों का क्या कराया, मैंने दोनों का रिएक्शन करवाया। जैसे मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलने वाला है। क्या मिलेगा मुझे? मुझे इनका होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। इनकी साइज बहुत स्मॉल होगी। इनकी साइज कितनी? इनकी साइज ऑलमोस्ट लेस देन होगी 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ ओके। ये 1 नैनोमीटर का कन्वर्जन है मीटर में, 10⁻⁹ मीटर। इनकी साइज तो कितनी छोटी होती है। तो जब भी हम किसी दो कंपोनेंट का रिएक्शन कराते हैं जिनका जिनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल शुगर एंड वाटर ले सकते हो, आप चाहो तो सॉल्ट एंड वाटर ले सकते हो, सोडा, लाइम, सारे के सारे हमारे सोल्यूशन के एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? अभी तो जब मैं बात करती हूँ सोल्यूशन की, लेट्स सी, व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, ओके, बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे पास सोल्यूशन दो तरह की सोल्यूशन होती है हमारे पास। सॉरी, सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनी है। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने? हमारा जो सोल्यूशन है दो कंपोनेंट से बनी है, एक सॉल्वेंट से बना है और एक सोल्यूट से बना है। नाउ मतलब जब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक सोल्यूशन मिलता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब जैसे आप बोल सकते हो, अगर मैं सॉल्वेंट बोलूं, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमारा होता है शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हमारे सॉल्ट जो घुलते हैं, जिन्हें हम मिक्स करते हैं, ओके, जिन्हें हम मिक्स करते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे सॉल्वेंट होते हैं। और जिसमें हम मिक्स करते हैं, क्या कहा मैंने? जिसमें हम मिक्स करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर एंड वाटर ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर एंड वाटर। अब आप मुझे बताओगे इसमें सॉल्वेंट कौन है, इसमें सॉल्यूट कौन है? तो सिंपल सा मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट मतलब
जो मिक्स होता है और सॉल्वेंट जिसमें मिक्स करते हैं, तो कौन मिक्स होता है? मिक्स कौन होता है हमारा? हमारा मिक्स होता है शुगर। तो शुगर क्या है? शुगर एक्ट करेगा ऐसा, शुगर कैसे एक्ट करेगा? शुगर एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह और वाटर कैसे एक्ट करेगा? सॉल्यूट की तरह। इतना क्लियर है ना? अब आपको इसके रिलेटेड हमारे पास 4 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से वो टॉपिक है? मास परसेंट, जो हमारा रिएक्शन सोल्यूशन है वो टोटल 4 टॉपिक में डिवाइड है। कौन कौन है? देखो, ये तो सॉल्वेंट में शुगर शॉर्ट आप बोल सकते हो, सोल्यूशन में आप वाटर बोल सकते हो, और भी आ सकता है जिसमें हम हमारा सोल्यूशन मिक्स करते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से? मास परसेंट होगा हमारा, जिसको हम वेट परसेंट भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलारिटी और मोलालिटी। ये 4 टॉपिक हमारे पास होते हैं। क्लियर है इतना? पहला टॉपिक का नाम है हमारा, मैं आपको बताने वाली हूँ, मास परसेंट। आप चाहे तो मास परसेंट बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो वेट परसेंट। इट डिपेंड ऑन यू, आप क्या बोलते हो। क्लियर है? लेट्स सी। मास परसेंट और वेट परसेंट नाम से समझ में आ रहा है कि मास परसेंटेज इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग concentration of element in a compound or a component in a mixture। किसी भी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाई मास कितना है, वो हमें कौन बताता है? मास परसेंटेज निकालने के बाद हमें समझ में आता है कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो हमारा एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बाई मास। अगर विथ रिस्पेक्ट टू मास देखें, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो हमें मास परसेंटेज निकालने से समझ में आता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी एलिमेंट, जो भी उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा उसका मास लेंगे हम, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मिक्सचर, उस कंपाउंड का जो टोटल मास होगा, उस कंपाउंड का जो टोटल मिक्सचर है उसका मास से हम डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा फॉर्मूला मिलेगा मास परसेंटेज निकालने का। ठीक है, मुझे किसी भी एलिमेंट का निकालना है, उस एलिमेंट का हम मास लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, जो भी मिक्सचर जहाँ से हमने वो एलिमेंट लिया उसका जितना टोटल मास रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमें मास परसेंटेज मिलेगा। देखो, इसके ऊपर मेडिकल प्रैक्टिस नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है इसका, प्रैक्टिस सेशन। आपको हर तरीके के सवाल, अब ये मत सोचो कि मैम ने हमें क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन किया। अभी फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे ये सब जो मोलारिटी मोलालिटी सब कुछ जो भी हमने टर्म पढ़ा वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपको इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ डेफिनेशन, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ले लो। समझो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूट है ए, और दूसरे सॉल्यूट मेरे पास बी। दो सॉल्यूट है हमारे पास। क्लियर? अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन, क्या बोला मैंने? अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या, ऑफ सॉल्यूट ए, सॉरी, ऑफ सॉल्यूट ए, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? हमारा फॉर्मूला बनने वाला है सॉल्यूट ऑफ ए अपॉन सॉल्यूट ऑफ ए प्लस सॉल्यूट ऑफ बी। क्या कहा मैंने? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट ए का, तो नंबर ऑफ ए, जो मोल ऑफ ए रहेगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ए क्या है? ए मेरा सॉल्यूट है। अगर एक सोल्यूशन की हम बात करते हैं, एक मिनट है यहाँ पे, मैं दो जगह पे सॉल्यूट लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर देखो मैं आपको सोल्यूशन की बात करूँ, सोल्यूशन में हमारे दो टर्म होते हैं, एक कौन होता है? एक हमारा सॉल्यूट होता है, एक हमारा सॉल्वेंट होता है। इन दोनों के मिक्सचर से ही सोल्यूशन बनता है, वरना हम सोल्यूशन सिर्फ एक से नहीं बनेगा, दोनों प्रेजेंट होंगे तो ही वो सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने लिया एक सॉल्यूट ए, हमने लिया एक सॉल्वेंट बी।
अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट ए का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन ना। सोल्यूशन में कौन कौन आता है? सोल्यूशन में हमारा सॉल्यूट भी आता है, सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट भी आता है। इससे डिवाइड में हमने दोनों को लिखा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। सेम अगर मैं बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी में क्या होगा? हम लिखेंगे मोल ऑफ बी, जिसका फाइंड आउट करना है पहले आपको उसका मोल लिखना है, अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल में क्या आएंगे? सॉल्यूट ऑफ ए भी आएगा और सोल्यूशन ऑफ बी भी आएगा, सॉल्वेंट ऑफ बी भी आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला रहेगा, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे मोलैरिटी एंड मोलालिटी। ओके, तो आई थिंक मोलालिटी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी। मोलैरिटी एक हमारा मोलैलिटी होगा और एक मोलैलिटी होगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ दो ही शब्द का फर्क है, एक में एल है, एक मिनट। देखो, मोलैरिटी और मोलालिटी दोनों में एक ही शब्द का फर्क है। क्या डिफरेंस है? एक में आर है और एक में एल है। बस इस एक वर्ड की वजह से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। तो अगर आपने एक भी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने किया, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, तो आपको इसमें ध्यान देना है। लेट्स सी, मोलारिटी मोलालिटी हम तो डीप में लिखेंगे। तो मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं, डिनोट बाय, इसको हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जबकि जब इसकी डिनोशन की बात आती है तो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर है? मोलारिटी मतलब क्या होता है? मोलारिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बोला ने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि जब मोलारिटी की बात करेंगे तो उसमें होता है नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला ना, इन, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है? मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, क्या है, मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, तो उस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट मेरे प्रेजेंट होंगे उस 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोलारिटी। जबकि मेरे पास अगर 1 kg का सोल्यूशन है, ठीक है, तो उस 1 kg के सोल्यूशन में, उस 1 kg के सोल्यूशन में सॉल्वेंट की बात करें, हाँ, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड होता है, अगर आप याद रखो। तो सॉल्वेंट मतलब क्या? सॉल्वेंट मतलब होता है लिक्विड। तो उस 1 kg के लिक्विड में, 1 kg के सॉल्वेंट में जितना मास होता है हमारा, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मोलारिटी। इसमें हम लोग जो सोल्यूशन है, देखो यहाँ हम सोल्यूशन में चेक करते हैं, यहाँ हम सॉल्वेंट में चेक करते हैं, दोनों में फर्क है। सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो दोनों परसेंट होता है, जबकि सॉल्वेंट में जब बात करें तो सिर्फ सॉल्वेंट में देख रहे हैं। तो मतलब क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना, तो हम मोलारिटी यूज करते हैं। क्योंकि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जब हम कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करें, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मोलालिटी। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट नेक्स्ट सेक्शन में हम उसे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होएगा। मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो अब न्यूमेरिकल का टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना हमें प्रमोट करोगे तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम और अच्छा काम करने की हमें जो वो मोटिवेशन होती है वो हमें आपसे मिलेगी। जितना हो सके आप चैनल को शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।